हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग में आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे, उनकी फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन किस एनर्जी में है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है इस पर भी बात करेंगे। तो आज की टैरो का रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी माइंड में रखकर किसी के बारे में भी सोचकर देखी जा सकती है। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के करेंगे रीडिंग स्टार्ट। ओके, हमने अभी तक जो आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं वो हैं टोटैलिटी, सेपरेशन, एग्जॉशन, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द क्रिएटर। ओके, तो सबसे पहले बात करें इस पर्सन के और आपके बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, आप दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर ना मतभेद चल रहा है। ना तो आपका पर्सन आपकी बात मानने को तैयार है और ना ही आप इस पर्सन की बात मानने को तैयार हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच जो भी तीसरा इंसान आया है उस इंसान ने इस बुरी तरह से आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट कर दिया है कि ये पर्सन आपकी सुनने को तैयार नहीं है। और आप काफ़ी परेशान से भी हैं, इस पर्सन की वजह से परेशान हैं, थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना जिस तरह के इंसान के साथ इस वक्त हैं उस इंसान का तसव्वुर आपने कभी नहीं किया था। यानी इस जैसे इंसान के साथ आप ना तो रह सकते हैं, ना ही इस इंसान के साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। ये पर्सन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ना इस पर्सन का भड़क जाना और इस तरह रिएक्ट करना कि ये आप जैसे इस पर्सन के लिए कुछ भी नहीं है। ये बदलाव जब से इस पर्सन में आए हैं ना कि ये पर्सन आपकी सुनने को तैयार नहीं है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अपने अंदर ही घुटन सी महसूस करने लगे हैं कि अपने दिल की बात भी इस पर्सन से नहीं कर पा रहे हैं और ये पर्सन सुनने को तैयार ही नहीं है, तो करेंगे भी कैसे। तो इस वजह से आप कभी थके हुए, हारे हुए से खुद को महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन के साथ होकर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं है। यानी इस पर्सन को आपने अपना सब कुछ माना था और आज आपको ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आप इस पर्सन के साथ ना मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रहे हों, ऐसा आपको अंदर से फील हो रहा है और मजबूरी में निभा भी रहे हैं आप इस रिश्ते को, क्योंकि जब से कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आया है ना से ही आपके दिल को सुकून नहीं है। आप घुटन महसूस करते हैं, आप इस रिश्ते में बंधे हुए हैं और इस रिश्ते को तोड़ने की हिम्मत भी आप में नहीं है। ये पर्सन जब आपको अपने लिए ना एक जैसे बहुत ज़्यादा ना बर्डन मान रहा है, इस पर्सन को आप इस एनर्जी में देख रहे हैं कि ये पर्सन आपकी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा, नहीं निभाना चाहता। उस इंसान की बातों में आकर के इस पर्सन ने बहुत सारे ऐसे अपशब्द भी आपको बोल दिए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। आपको लग रहा है कि इस पर्सन से आपका साथ छूट रहा है। इस पर्सन ने कितनी मजबूती से आपका हाथ थाम रखा था ना, आज इस पर्सन की पकड़ बहुत ढीली हो गई है। उस इंसान का हाथ थामने के लिए ये पर्सन जितना उत्सुक आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको ये देखकर बहुत हैरानी भी है और आप बहुत परेशान भी हैं। ये पर्सन इस वक्त आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा। ये इस पर्सन के अंदर की कमी है कि ये पर्सन छोटी छोटी बातों को ना इस तरह ना फील करते हैं कि इस पर्सन के दिल में किसी तीसरे इंसान के लिए जगह नहीं बचती, जैसे इस वक्त वो तीसरा इंसान आप बनकर रह गए हैं। इस पर्सन के दिल में जो जगह आपने बनाई थी पहले, वो धीरे धीरे कम हुई है उस इंसान की वजह से। तो ये इंसान इस बात को समझ नहीं रहा। आपके बारे में जब सोच रहे तो इस पर्सन को लग रहा है आप इस पर्सन को बर्डन दे रहे हैं। आपकी वजह से ये पर्सन थका हुआ, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जैसे इस पर्सन ने ना उस रिश्ते को निभाने की एक जो उमंग थी इस पर्सन में कि इस रिश्ते को सारी ज़िंदगी ये पर्सन निभाएगा, कैसे भी करके ये पर्सन निभाना चाहता था। पर अब इस पर्सन की जो एनर्जीज़ में बदलाव आए हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि ये पर्सन ना इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप ये देखकर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए हैं कि ये इंसान कितने कच्चे कानों का है। किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर के ये इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच बना हुआ था उसे तोड़ने के लिए तैयार हो गया है। और जब आप ये चीज़ें देख रहे हैं ना तो आपको बहुत दुख हो रहा है। ये चीज़ देखकर आप
बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यह टोटलिटी एंड सेपरेशन के कार्ड यही बता रहे हैं कि आपसे इस पर्सन का साथ छूट रहा है, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं और ये चीज़ बता भी नहीं पा रहे कि इंसान अगर आपको छोड़कर गया तो आप अकेले नहीं रह पाएंगे इस पर्सन के बिना। ये चीज़ ये पर्सन नहीं समझ पा रहा और आपको लगता है कि कैसे भी करके इस पर्सन को रोक लिया जाए। इस पर्सन को रोकने के चक्कर में आपकी जो एनर्जीज़ है ना काफ़ी लो हो गई हैं। आप चाहते हैं कुछ बदलाव, डिवाइन कुछ ऐसे चमत्कार करें कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे और वो तीसरा इंसान आप दोनों के बीच से चला जाए। तो ये चेंजेस आप चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और ये चेंजेस होकर रहेंगे। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। जिस एनर्जी में आज थर्ड पार्टी ने आपको बचाया है वो पहुँचने वाली है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ एग्जॉशन के कार्ड के साथ साथ चेंज का कार्ड का आना ये भी बता रहा है कि जिस इंसान ने भी आप दोनों के बीच में ये दूरियां लाई हैं, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन आपसे दूर जाता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब ये इंसान खुद ही थर्ड पार्टी को छोड़ने वाला है। क्योंकि ना बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आने जा रही है आप दोनों के रिश्ते में। थर्ड पार्टी जो भी है ना देखती रह जाएगी कि ये पर्सन हकीकत को समझेगा और बहुत जल्द ऐसा होगा। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ साथ द क्रिएटर के कार्ड का आना ये बता रहा है कि कुछ इस पर्सन को ऐसे साइन मिलेंगे, कुछ इस पर्सन की इंट्यूशंस इस पर्सन को बताएगी, कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ होने वाली हैं जो इस पर्सन को आपकी ना वैल्यू को समझा देंगी। ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आने वाला है और ये चीज़ें बहुत जल्द होंगी जब ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होगा, आपके बारे में सोचेगा। थर्ड पार्टी को जब देखेगा ना, जब उस थर्ड पार्टी की हकीकत इस पर्सन के सामने आएगी तो ये पर्सन का मन पूरी तरह से थर्ड पार्टी के ऊपर से हट जाएगा, सारा फोकस आप पर आकर ना ठहर जाएगा। तो जब ये बदलाव आएंगे, ये चेंजेस होंगे, तब आप दोनों का रिश्ता पहले की तरह फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन भटक गया है तो सही रास्ते पर भी बहुत जल्द आने वाला है। ये चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो निकलने वाले हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये तो बहुत जल्द जाने वाली है। क्योंकि यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ हैं जो इंसान अगर अभी आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा तो बहुत जल्द समझेगा और इस पर्सन को एहसास होगा कि आपका खोना क्या है। अगर इस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं है तो बहुत जल्द होगी। ये पर्सन प्यार नहीं करता तो बहुत जल्द आपसे इतना प्यार करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कभी ये पर्सन कैसा था और अब ये पर्सन कैसा हो गया है। और ये सारे बदलाव आएंगे थर्ड पार्टी के जाने से। थर्ड पार्टी की हकीकत इस पर्सन के सामने बहुत जल्द आएगी। ये चीज़ दिखाई दे रही है। आधी रात का वक्त है, ये पर्सन सोच ज़रूर रहा है पर अभी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पा रहा। पर धीरे धीरे ये पर्सन इस चीज़ को समझेगा कि आप ही इस पर्सन के लिए एक बेस्ट चॉइस है। आपके साथ जो रिश्ता इस पर्सन का जुड़ा था वही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो ये पर्सन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पर इस पर्सन को रियलाइज़ होगी ये चीज़ तो ये तोड़ नहीं पाएगा। आज जो आप इस रिश्ते को बचाने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं ना, तो वो प्रयास सफल होंगे आपको सक्सेस मिलेगी। ये पर्सन आपसे प्यार करता है और हमेशा ही आपसे ही प्यार करेगा। इस वक्त किसी के बहकावे में है इसलिए आपसे झगड़ रहा है, आपकी नहीं सुन रहा। पर जब उस इंसान की हकीकत इस पर्सन के सामने ना बहुत जल्द आएगी ना, तो ये पर्सन समझ जाएगा आपकी वैल्यू को, आपके प्यार को। क्योंकि ये पर्सन आधी रात में बैठा आप ही के बारे में सोच रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कितने पर्सन ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।